आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये महज इत्तफाक है या कोई खास वजह है कि इस देश का सबसे बड़ा जोकर आपके शहर में रहता है और इसी शहर में मुझे बार बार आप दावत देते हैं और मेरे आने से पहले कोई ना कोई ऐसा बयान जरूर देता है जिसका जवाब देने के लिए आप लोग मुझे बुला लेते हैं। वैसे मेरा मानना है कि जोकरों और मदारी के ज्यादा जवाब नहीं देने चाहिए, लेकिन जब किसी कौम की क़यादत जोकर और मदारी करने लगे हों तो फिर जवाब देना चाहिए। भाग्यनगर के ख़वातीन व हज़रात, आज के प्रोग्राम के मुंतज़मीन, आयोजक, ऑर्गेनाइज़र, अहम फाउंडेशन, इस फाउंडेशन की सदर मोहतरमा मोनिका रेड्डी जी, ख़वातीन व हज़रात, मेरे बुज़ुर्ग और नौजवान साथियों, देखिए मेरा मानना यह है, सिंह साहब से मैं ये बात इसलिए कहता हूं, अक्सर लोग पूछते हैं कि आप उर्दू में क्यों बोलते हैं। कुछ लोगों को समझाने के लिए उनकी ही जबान में बात करनी पड़ती है ताकि कल वो ये शिकायत न करें कि हमारी बात समझ में आई नहीं, इसलिए साफ साफ समझ में आ जाए इसलिए कहना पड़ता है। सिंह साहब ने बहुत सारी बातें बहुत तथ्यों के साथ पूरे इतिहास को रेफरेंस लेके कही हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि एक ऐसा मूवमेंट है इस जनरेशन के सामने जिसमें हम तमाम सारे लोग हैं। हमने जो भी इतिहास पढ़ा है वो किसी का लिखा हुआ है, अच्छा लिखा है, बुरा लिखा है, फैक्ट लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, उस पर डिबेट बहुत सालों से चल रही है। लेकिन इतिहास ने आपको एक ऐसा मौका दिया है कि अब आप इतिहास लिख सकते हैं। और हमारी जनरेशन, क्योंकि इतिहास लिखने का मौका हर एक को नहीं मिलता है। यह देश एक ऐसे समय से गुजर रहा है, एक ऐसे मोमेंट से गुजर रहा है जब हम सबको बिना किसी उसके, कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कितना विद्वान है, कौन कितना बड़ा महापुरुष है, इसकी आवश्यकता नहीं है। और कोई आपको इस वक्त इतिहास बनाने और इतिहास लिखने से रोक नहीं सकता। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले यह शिकायत जरूर हुआ करती थी कि हम कहना चाहते हैं तो हम कहां कहें। ना तो इस देश का मीडिया आपको जगह देता था, न टेलीविजन था, एक तरफा कम्युनिकेशन चल रहा था। ज्ञान, विज्ञान और बुद्धिजीवियों की जो धारा थी वो एक तरफा थी। और जो बड़े बड़े अखबारों के एडिटोरियल पेज पे लिखते थे, किताब लिख देते थे, बाकी लोगों के मन में उन किताबों को लेकर, उस ओपिनियन को लेकर, उस एडिटोरियल पेज पे छपने वाले आर्टिकल को लेकर अगर कोई सवाल भी होता था तो भी अखबारों में एक लेटर टू एडिटर की जगह होती थी जिसमें 5 या 6 खत छपते थे। अब वो भी बंद हो गए। लेकिन हमारे दौर में अखबारों ने जगह न दी हो आपको, टेलीविजन पे भले ही न बुलाया जाता हो आपको, लेकिन 21वीं सदी का एक ऐसा हथियार आपके हाथ में है कि आप अपने मन में जो भी सवाल हैं, जो भी आपने पढ़ा है,
आपका कोई आर्गुमेंट है, कोई रीजनिंग है, कोई फैक्ट है, कोई रेफरेंसेस है, उस छोटे से मोबाइल के माध्यम से आप पूरी दुनिया में अपनी बात कह सकते हैं। और यही वजह है कि पिछले 20-22 साल से जब से कहने की शक्ति आपको मिली, आपने अपनी बात कही और कह के दुनिया के सामने रखी। जिसको अच्छी लगेगी वो मानेगा, जिसको नहीं अच्छी लगेगी छोड़ देगा। लेकिन यह बड़े ताज्जुब की बात है कि अगर आप आज पिछले 20 साल की तुलना में उससे पहले का दौर देखें और बड़े बड़े ज्ञानी हो, वो रोमिला थापर हो, इरफान हबीब हो, आर.एस. शर्मा हो, और अब तो नए नए पैदा हुए हैं, रोज एक किताब लिखते हैं। आपको आज ये तुलनात्मक अध्ययन करने का भी मौका है। आप कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं कि जो आप कह रहे हैं उसके चाहने वाले, मानने वाले कितने हैं और उनकी किताब के मानने वाले कितने हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप पहले अच्छा नहीं सोचते थे, आप राष्ट्रवादी नहीं थे, लेकिन आपकी आवाज कहां लिखी जाएगी, कहां उसको स्पेस मिलेगी, उन लोगों ने उस स्पेस को भर दिया था। और जब से आप बोलने लगे हैं, आप समझने लगे हैं, आप समझाने लगे हैं, आपने उनकी जितनी खुराफातें थी उनका रेफरेंस देना शुरू कर दिया है। तब से कहते हैं कि देश इंटॉलरेंट हो गया है। ये जो एक तरफा टॉलरेंट सोसाइटी बनाई थी बुद्धिजीवियों ने, आपकी इंटॉलरेंस ने उनकी दुकानें बंद कर दी हैं। अब किताब लिखते हैं, कोशिश करते हैं बिके, बिकती नहीं है, क्योंकि किताब के आने से पहले किताब में कहां कहां क्या क्या लिखा है वो आपको पता होता है। और आप अपनी बात हिंदी में भी कहते हैं, उर्दू में भी कहते हैं, इंग्लिश में भी कहते हैं और रीजनल लैंग्वेज में भी कहते हैं। लिहाजा वो झूठे अब अपने घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। और आपने भी तय कर लिया है कि झूठों को घर तक छोड़ के आना है। लिहाजा ये जो रिश्ता है हमारे और आपके बीच में, और मोनिका जी इस रिश्ते में जो ब्रिज का काम कर रही हैं, चाहे वो सुशील पंडित हो, मेजर जनरल जी.डी. बख्शी साहब हो, गौरव आर्या हो, ललित अंबरदार हो, कैप्टन सिकंदर रिजवी हो, ये तमाम सारे लोग जिनका किसी पार्टी, किसी विचारधारा, किसी संगठन से कुछ भी लेना देना नहीं है, ये तमाम सारे लोग देश भर में जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। लोग इसी से घबराए हुए हैं। लोग हमारी बात क्यों ज्यादा सुन रहे हैं और उनकी क्यों नहीं सुन रहे हैं, उनकी समस्या यह है। लेकिन कम्युनिकेशन पे किसी का दौर नहीं है, कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए यह आवाज अमेरिका में भी सुनी जा रही है, मॉरिशस में भी सुनी जा रही है, बैंकॉक में भी सुनी जा रही है। फकत यह है कि दुनिया के हर शहर में बात लोग सुन रहे हैं और लोगों के अंदर एक भाव पैदा हो रहा है। लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर क्या वजह थी जो 1947 में हमारे पूर्वज या कैसे देश में लोग होंगे, कैसे उन्होंने समझौते करे होंगे, क्यों समझौता उन्होंने किया, या कुछ लोग चुप रहे तो क्यों चुप रहे, उनको यह बोलना चाहिए था, यह कहना चाहिए था, यह करना चाहिए था। यह तमाम सारी चीजों का समय समाप्त हो गया है। यह समय है आप अपनी बात बिना किसी के डरे हुए, बिना किसी को यह सोचे कि किसको अच्छी लगेगी या किसको अच्छी नहीं लगेगी, जो है उन्हें साफ शब्दों में कहें, ब्लंट कहें, घुमा फिरा के जलेबी बना के न कहें। यह जो जलेबी है सेकुलरिज्म की, उसने आपको सच कहने से रोक दिया था। आपके मन में कोई बात है, शब्दों की मर्यादा रखें, भाषा की मर्यादा रखें, अपनी बात को कहें, पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कहें। अगर आपकी बात में तथ्य होगा तो दुनिया सुनेगी, और आपकी बात में तथ्य होगा तो लोग वैसे ही डंप कर देते हैं जैसे 2014 में किया है। ऐसे ही होगा। यह सिलसिला शुरू हुआ है, इसलिए लोगों को समस्या हो रही है। हमारे यहां डिबेट हर बात पे होती है। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिस पे हम सनातन के लोग डिबेट करने से शर्माते हों। लेकिन हमारी
5000 साल पुरानी सभ्यता और परंपरा, हमारे आदर्श, हमारे मूल्य, उन्होंने हमें बहुत कुछ ऐसा कहने से रोका कि हमें उस स्तर पे नहीं जाना चाहिए। हमें अपना स्टेटस बरकरार रखना चाहिए, दुनिया कितनी भी खराब हो जाए। लेकिन महापुरुष होने के लिए, एक महान सभ्यता होने के लिए भी आपको अपने दुश्मन के स्तर पर आकर के उससे लड़ना पड़ता है। लिहाजा यह नहीं हो सकता कि आज जिस दौर में हम हैं, जिन संकटों से, जिन चैलेंजेस से ये